हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंडिया चैनल पर आप सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम आप सबको पढ़ाएंगे क्लास 7 का मैथ अभ्यास 1B। जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप का मतलब होता है कोई संख्या दी गई हो उसे हम छोटे से छोटे रूप में लिख दे, वह हमारा सरलतम रूप कहलाता है। तो जैसे हमारी संख्या दी गई है -8/10, तो हम इसे काट कर छोटे से छोटे रूप में लिख देंगे तो यह हमारा सरलतम रूप बन जाएगा। तो चलिए करते हैं। इसे हम काटेंगे, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10। तो अब देखेंगे यह किसी संख्या से कट रहा है, नहीं कट रहा है, क्योंकि एक विषम संख्या है, एक सम। तो यही हमारा सरलतम रूप इसका हो जाएगा -4/5। इसी तरह हम इसको करेंगे तो इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 15 नहीं कटेगा। फिर 3 से देखेंगे तो 3 से भी नहीं कटेगा। फिर 4 से देखेंगे तो 4 से नहीं कटेगा, सीधे 5 से कटेगा। तो 5 3 15 और 5 चौक 20। अब देखेंगे यह किसी संख्या से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो यही हमारा हो जाएगा इसका सरलतम रूप 3/4। इसी तरह घा वाला करेंगे तो 5 से काटेंगे, 25, 5 9 45। इसका सरलतम रूप आ गया है 5/9। इसी तरह हम घा वाला करेंगे, 7 दूनी 14, 7 1 7, 7 1 7। अब इसका हमारा सरलतम रूप लिया -2/11। इसका सरलतम रूप। बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों, आप सब इसको लिख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है, संकेतों बराबर और नॉट इक्वल टू में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे कि हमारा पहला दिया गया है, अगर हमारी बराबर संख्या रहेगी तो ये वाला चिन्ह लगाएंगे, और अगर बराबर नहीं रहेगा तो ये वाला चिन्ह लगाएंगे। तो देखते हैं, अगर हमारा देखेंगे ये बराबर है -4/5, खाली स्थान -5/7, तो देखेंगे यह बराबर नहीं है। तो हमने बताया था अगर बराबर नहीं रहेगा तो ये वाला चिन्ह लगाएंगे, अगर बराबर रहेगा तो ये वाला चिन्ह लगाएंगे। तो ये वाला, इसमें हम ये वाला चिन्ह लगा देंगे। इसी तरह हम खा वाला देखेंगे, -7/-11, खाली स्थान -7/11। तो देखेंगे यह मिल रहा है। हम इस माइनस को यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने उसमें वैसे दिया गया था, इसका मतलब कुछ नहीं होता है। तो इसमें ये बराबर हो जाएगा, तो इसमें हम बराबर का चिन्ह लगा देंगे। इसी तरह हम घा वाला करेंगे, -8/5, खाली स्थान 7/-4। तो देखेंगे यहाँ समान नहीं है तो नॉट इक्वल टू लगा देंगे। इसी तरह हम घा वाला देखेंगे, 14/-16, खाली स्थान -21/16। तो यह नॉट इक्वल टू इसमें भी लगेगा क्योंकि यह समान नहीं है। आप सब इसको लिख लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन समान है। इसमें हमें बताना है कौन कौन सी समान संख्या है। तो इसमें हम ऐसे तो बता नहीं सकते हैं। सबसे पहले हम इसे काट कर छोटा करेंगे। तब तो सबसे पहले इसे काटेंगे तो 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12। इसके बाद इसको हम काटेंगे तो इसको हम 2 से भी काट सकते हैं, 2 चौक 8, 2 छक 12। उसके बाद देखेंगे यहाँ किसी संख्या से कट रहा है तो ये अभी 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। उसके बाद लिखेंगे 3/4। यहाँ पर माइनस का चिन्ह था तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, लिखेंगे और 2/3। तो यह देखेंगे समान है या नहीं। तो देखिए ये समान नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा नहीं होगा। इसी तरह हम खा वाला देखेंगे, यह हमारा समान है या नहीं। तो इसको हम काटेंगे, 15 के 15, 15 तियाँ 45। इसको लिखेंगे, इसको भी कर लें, 16 के 16, 16 तियाँ 48। उसके बाद लिखेंगे -1/3 और
1/-3। माइनस का कोई नहीं मतलब हो, चाहे अंश में लेकर रहा चाहे हर में, तो ये हमारी संख्या समान है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे समान। यह हमारी संख्या समान है। इसी तरह हम घा वाला देखेंगे समान है या नहीं, तो 7 के 7, 7 तिरिक 21, 3 एक के 3, 3 तिरिक का 9। उसके बाद देखेंगे -1/3 और 1/-3, तो ये भी हमारी संख्या समान दिख रही है, तो इसे हम लिख देंगे समान। इसी तरह हम घा वाला देखेंगे तो 8 के इसको हम काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 7 14। इसी तरह हम इसको करेंगे तो ये हमारी विषम संख्या दिख रही है। अब इसको हम नहीं काट सकते हैं, तो हम लिखेंगे -7 और 13/21। यह हमारा समान नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा समान नहीं है। यही हमारी दो संख्या समान है, एक ये, यही दो संख्या समान है। आप सब इसको लिख लीजिए, इसी तरीके से लगेगा सवाल। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लिख लीजिए आप सब इसको। हमारा चौथा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नांकित परमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो पहला हमारा दिया गया है 3/4, इसको हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हम सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे। एक रेखा हमने खींच लिया। इस रेखा को हम यहाँ पर हम अब इस गिन लेंगे 1/4, फिर 2/4, फिर यहाँ पर लिखेंगे 3/4। जहाँ तक हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है उतना हम लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक बिंदी लगा लेंगे और यहाँ पर 1 लिख देंगे, यहाँ पर 2। अब यहाँ से हम उठाएंगे, यहाँ से उठाकर हम यहाँ पर लाकर गिरा देंगे, तो यह हमारी संख्या रेखा पर निरूपित हो गया है। इसी तरह हम खा वाला करेंगे, तो चलिए करते हैं। आप सब इसको लिख लीजिए पहले। इसी तरह खा वाला करेंगे। दिया गया है 3/5, तो एक संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हम एक रेखा खींचेंगे। उसी तरह फिर से करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1/5, फिर दूसरा 2/5, फिर तीसरा 3/5। अब 3/5 पे हमें निरूपित करना है, तो इसी तरह यहाँ पर एक लिख लेंगे और यहाँ पर 2। तो यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर लाकर गिरा देंगे, तो यह भी हमारा निरूपित हो गया। आप सब इसको लिख लीजिए। इसी तरह हम घा वाला करेंगे, जैसे दिया गया है 5/8। 5/8 दिया गया है, तो इसको भी कर लेंगे उसी तरह। एक संख्या रेखा खींचेंगे। दोस्तों सही से पाल ले रहे हैं इसको। हमने एक संख्या रेखा खींच लिया, उसी तरह करेंगे। यहाँ पर 1 लिख देंगे, 1/8 है। इसका हर को हम नीचे लिखेंगे, हर को। इसी तरह हम फिर से करेंगे, तो यहाँ पर 2/8 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 3/8, फिर लिखेंगे 4/8, फिर लिखेंगे 5/8। यहाँ पर 1 लिख दे रहे हैं, यहाँ पर 2। अब यहाँ पर देखो 5/8 पर लेकर जाना है, तो यहाँ से उठाएंगे, 5/8 पर गिरा देंगे। यह भी हमारा संख्या रेखा पर निरूपित हो गया। इसी तरह हम गा वाला करेंगे। इसी तरह गा वाला करेंगे तो एक संख्या रेखा पाल लेंगे। 3/16 पे गिराना है, तो यहाँ पर 1/16 लिखेंगे। हमने बताया था हर को हम हर में लिखेंगे,
फिर यहाँ पर लिखेंगे 2/16, फिर लिखेंगे 3/16। तो अब यहाँ पर हम 1 लिखेंगे और यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से इस पे लाकर गिरा देंगे। अब देखिए हमारा 4 क्वेश्चन दिया गया था, हमने चारों बता दिया आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप सब इसको लिख लीजिए। हमारा 5वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन सा असमान है। तो जैसे कि हमने तीसरे क्वेश्चन में बताया था आप सबको, हमारा तीसरा क्वेश्चन में ज्ञात करना था समान ज्ञात करना था, और हमारा 5वां क्वेश्चन में असमान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले हम इसे काटे थे, तो इसमें भी वही तरीका करेंगे। सबसे पहले इसको काटेंगे, 8 के 8, 8 तिरिक 24, उसके बाद 7 के 7, 7 तिरिक 21। उसको लिखेंगे बराबर कर -1/3 और 1/-3। तो देखेंगे ये हमारा समान है, इसको देखेंगे या आसमान है या नहीं। तो 5 तिहाई 15, 5 चौक 20। उसके बाद 50 25, 5 छक 30। तो लिखेंगे -3/4 और 5/-6। तो देखेंगे हमारी समान नहीं दिख रहा, तो यह असमान है। यहाँ पर लिख देंगे असमान है। तो हमारा पहला मिल गया आसमान। इसी तरह इसको करेंगे। तो देखिए वैसे हम जान लेंगे, यहाँ पर 0 0 दिया गया है, यहाँ पर -7। अगर यहाँ पर भी -7 होता तो यह हमारी समान संख्या हो जाती, लेकिन यह आसमान है। तो इस सीधे सीधे लिख देंगे आसमान। अब इसी तरह हम घा वाला देखेंगे। 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 3 तिरिक्का 9, 3 पचे 15। तो देखेंगे यह मिल रहा है -3/5 और 3/-5। तो यह हमारा मिल रहा है समान है। तो एक ये संख्या हमारी हो गई असमान, एक ये। तो उसमें भी हमारा 2 समान मिला था और इसमें भी हमारा 2 असमान मिला। अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।